स्वागत है आप सभी को पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के आरपीएससी ने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है। कई सारे यूट्यूबर ने तो वीडियो बना दिए थे, पर हमने सोचा अब हम भी बना दें, क्योंकि अब ऑफिशियल सिलेबस जारी हो चुका है। खैर, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, पुराना सिलेबस ही मान है, पर मैं आपको एक अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए कितना कितने नंबर का आता है, कितने मार्क्स का कहाँ आएगा, क्या कैसे वेटेज रहेगा, सारी चीज़ें पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज नहीं, ये वीडियो 2024 से लेकर 2025 तक काम करेगी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट काफ़ी आगे तक है। ठीक, अक्टूबर 2025 में इसका एग्जामिनेशन है। इसमें देखो, जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन आएंगे और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, इन तीन सब्जेक्ट से मिला के 70 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 2 आवर टाइम ड्यूरेशन रहेगी। ठीक, अब ध्यान रखिए, 100 क्वेश्चन, 100 मल्टीपल चॉइस, 100 मार्क्स के होंगे। सारे क्वेश्चन अप्लाई करना है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ध्यान रखा, निगेटिव मार्किंग भी है, इसके बारे में बात करेंगे। आप बात करिए, देखिए आरपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। उन्होंने राजस्थान जी के, जो कि 30 मार्क्स का बताया है, ये देखिए, इसके बारे में बात करें। राजस्थान की हिस्ट्री 10 मार्क्स की आएगी, राजस्थान की जियोग्राफी 10 मार्क्स की, और राजस्थान के इंडिया और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का आएगा। ठीक, टोटल 30 क्वेश्चन में राजस्थान का करंट और इंडिया का, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की जियोग्राफी आएगी, जो कि 30 मार्क्स की होगी। अब आपको बता दें, आप कहेंगे इकोनॉमिक्स, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ये वो है जो 30 मार्क्स का वेटेज है, राजस्थान के स्पेशली बच्चों के लिए है, कि ये जो राजस्थान के बच्चे हैं इसमें ही मार्क्स गेन कर सकते हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स वगैरह में कम मार्क्स गेन करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। जो 70 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, उसमें आएगा, पहला सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, 30 मार्क्स के, हाईएस्ट वेटेज, क्योंकि एएसओ की वैकेंसी है, होना भी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स वालों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमिक्स वालों को भी मिलेगा। सेकंड लार्जेस्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, जो कि 20 मार्क्स का आएगा। और मैथमेटिक्स 10 मार्क्स की आएगी, और आपका कंप्यूटर भी 10 मार्क्स का आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये 2018 के पेपर को आपको उठा लीजिए। एएसओ के दो ही पेपर हुए हैं, 2018 और 2021 के। अगर आप दोनों ईयर का पेपर लिखाए हैं तो उसमें लिखा हुआ है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वीडियो बना रहे हैं, पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा। इन दोनों का आप, मैं स्क्रॉल कर दूंगा, दोबारा वीडियो आगे भी दिखा दूंगा, इस पेज का और ये हमारे 3rd पेज का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, तभी वेटेज पता चलेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई भी चैनल वाला ये चीज़ आपको नहीं बताएगा। ठीक, अब बताइए, आरपीएससी एएसओ का सिलेबस टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज बात करते हैं। पार्ट ए में जो जनरल नॉलेज आएगा, क्या आएगा, ये 2024 से 25, यानी अक्टूबर 2025 में एग्जाम है, तो ये अक्टूबर 2025 तक के एग्जाम के लिए मान रहे। अब जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, मेजर साइकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में मेजर साइकोलॉजिकल डिवीजन कौन से हैं? वेजिटेशन एंड सॉइल के बारे में जानना पड़ेगा। मिनरल, फॉरेस्ट, वाटर सर्विस, वाइल्ड लाइफ, हर चीज़ों के बारे में, वहाँ के मिनरल्स कैसे निकलते हैं, क्या क्या कौन कौन से मिनरल निकलते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहाँ के फॉरेस्ट्री के बारे में जानकारी चाहिए, वहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहाँ का कंजर्वेशन कैसा है, इन्वायरमेंटल इशू कैसे हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कैसा है, मेजर इरिगेशन कैसा है, प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम चल रही, और वेरियस रिसोर्स, पावर और पॉपुलेशन से जो है, तो वो जियोग्राफी में इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप देख लीजिए। ठीक, आगे बात करते हैं। जो राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिए, संगणक के पेपर में ये चीज़ नहीं आता, पर एएसओ और एसओ के एग्जाम में हिस्ट्री आती है। फेमस हिस्टोरिकल और कल्चर प्लेस जो राजस्थान में है, फोक लिटरेचर, फोक आर्ट, फोक धर्म, लोक रेवियन, देवता, फोक म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, सारी चीज़ें आपको पढ़ेगी। वहाँ की फेमस ज्वेलरी, फेमस फोर्ट, फेमस टेम्पल, फेमस राजस्थान के पेंटिंग, वेरियस स्कूल, जो इम्पोर्टेंट स्कूल हैं, जो मेजर रोल प्ले करती हैं, उनके बारे में, मेजर टूरिस्ट सेंटर और हेरिटेज कंजर्वेशन के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। और फिर बात करते हैं, जिसको भूल जाते हैं आप लोग, 10 मार्क्स करंट अफेयर्स का होगा। करंट अफेयर्स में करंट इवेंट और जो वर्तमान में इशू चल रहे होंगे, आप पुराना करंट छोड़ दीजिए, आज से भी आप करंट पढ़ना चालू करेंगे तो आज से लेकर अक्टूबर में एग्जाम होगा, 1 साल का करंट रेडी हो जाएगा।
इवेंट इशू, इंडिया और मेजर डेवलपमेंट क्या हुए। ध्यान रखिए करंट राजस्थान बस का नहीं, इंडिया का भी करंट पूछा जाएगा, वहाँ के टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। अब बात करते हैं जो कि आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स के आप जानते हैं 30 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 20 और मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। टोटल 70 मार्क्स का जो है एग्जाम 3:1 के रेशियो में आएगा। ध्यान रख लीजिए क्या रेशियो क्या रहेगा, 3:2:1। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स ध्यान रखिएगा। अब क्या आएगा स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस ब्रीफ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मेरा चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं पढ़ाता हूँ उसमें, ठीक। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, डाटा को क्लासीफाई कैसे करते हैं, डाटा को टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है डाटा का, ठीक। डाटा के बारे में बातें हो गई। अब अगली बात होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जान है, स्टैटिस्टिक्स की जान है। इन 3 टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, ये स्टैटिस्टिक्स की जान है। मेजर ऑफ फ्रंटल टेंडेंसी, मेजर डिस्पर्जन, मूवमेंट, स्क्यूनेस ऑफ कर्टोसिस, ये 4 टॉपिक इसकी जान है। यहीं से ही मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात करते हैं आपको एक नए टॉपिक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, लीनियर रिग्रेशन। खैर ये फिर लिखा कम है पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात आती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए आपको दिया जाता है। सम यहाँ से प्रॉब्लम्स भी बनती हैं, जैसे हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी इरर होती हैं। इरर आपने पढ़ा होगा, टाइप 1 इरर, टाइप 2 इरर, इनके बारे में। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, स्मॉल और लार्ज सैंपल क्या होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पढ़ाऊँगा, मेरा टारगेट ग्रुप भी चल रहा है, ठीक, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो, मेरे चैनल में मिल जाएगा। बाकी कोई दबाव नहीं, मैं फ्री बेबी कंटेंट अपलोड करता हूँ। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे और टाइम सीरीज एनालिसिस। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैंपल यूनिट, सबसे पहले आपको जानना होगा, ये होता है पॉपुलेशन और यहाँ से कुछ ये होता है सैंपल, ये होता है पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से ये जो छोटा सा पार्ट निकाल लिया गया ये सैंपल होता है। तो उसके बारे में जानना पड़ेगा कि सैंपल यूनिट क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रिक्शन कैसे बात करती है, कैसे कैसे सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है, पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है। ध्यान रखना स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है और स्टैटिक एक टॉपिक होता है। पॉपुलेशन का स्टैटिक्स क्या होता है, सैंपल का स्टैटिक्स क्या होता है, एस्टिमेटर क्या है, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग, इरर 2 प्रकार की होती है, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके बारे में ये देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इनके बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़नी होगी। फिर आता है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज में कंपोनेंट, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड में जो मेजरमेंट चल रहे हैं, सीजनल, साइक्लिक और इरिगेशन वेरिएशन कैसे आते हैं, यील्ड में वेरिएशन कैसे आते हैं, फर्टिलाइजर में वेरिएशन क्या आते हैं। ये ASO जो अभी चल रहा है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका आता है अगला टॉपिक इंडेक्स नंबर और वाइटल स्टैटिस्टिक्स। इंडेक्स नंबर का यूज क्या होता है, इसके टाइप और लिमिटेशन क्या है इंडेक्स नंबर के, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है, सिंपल और वेटेज और एग्रीगेट मेथड क्या होता है, कैसे सिंपल मेथड वर्क करता है, कैसे एग्रीगेट मेथड वर्क करता है। ध्यान रखिए जो अच्छे से पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक। आप एसओ का पेपर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा और गहराई से आया था, अंदर तक की बातें पूछी गई है, इसलिए आप लोगों को डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। और डीप स्टडी के लिए स्टैटिस्टिक्स सिर्फ उसी से पढ़ें जिसने मास्टर में MSc कर रखी हो। खैर अगर स्टूडेंट BCom और इकोनॉमिक्स के हैं तो टीचर तो उनका स्टैटिस्टिक्स ग्रुप का होना चाहिए, तब ना उनको नॉलेज देगा। नहीं BCom वाला स्टूडेंट अगर BCom के टीचर से पढ़ता है तो वो सिर्फ उतना ही नॉलेज दे पाएगा जितना स्टूडेंट के पास है, उतना ही टीचर के पास नॉलेज है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इसलिए उसी टीचर से पढ़ें जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का हो। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, वेटेज, एवरेज, प्राइस रिलेवेंट, चैन बेस इंडेक्स नंबर, बेस शिफ्टिंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी, लाइफ टेबल, ये आपको सिलेक्शन होने के बाद भी इसका वाइटल स्टैटिस्टिक्स का काम पड़ेगा। तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, 4 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तक बनने की उम्मीद है। सिस्टम ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान। राजस्थान और इंडिया में
स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है इसके विषय में भी आपको जानेंगे। जैसे एसएनए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी कैसे वर्क करती है, एनएसएसओ वर्क कैसे करता है, आरबीआई कैसे स्टैटिस्टिकल वर्क करता है, आरजीआई कैसे स्टैटिस्टिकल रिलेटेड वर्क करता है, सीएसओ क्या है, एनएसएसओ क्या है, सीएसओ एनएसएसओ और मॉस्पी ये सेंट्रल की विंग हो गई, और एसएसओ एसएनए ये राजस्थान का सिस्टम हो गया। नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो है तो मेन डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान का जो डिपार्टमेंट है ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर आ जाता है, उसमें इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का लॉ आता है, इसको कैसे होता है, कैसे कर्व काम करता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का कर्व कैसे होता है, कर्व कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें, इलास्टिसिटी, डिमांड फॉरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट्स में कैसे होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, इकोनॉमिक्स में प्लानिंग कैसे बनाई जाती है, इन्फ्लेशन कैसे आता है, मनी क्या होती है, मनी को कैसे इवेलुएट किया जाता है, बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूजन में इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब ये इंडिया की इकोनॉमिक हो गई जो कि दोनों में काम करती है। फिर आता है टॉपिक राजस्थान की इकोनॉमी, तो राजस्थान का एग्रीकल्चर कैसा है, उसकी इंडस्ट्री कैसी है, लाइव स्टॉक कैसा है, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वर्क करेगा, कैसे डेवलप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और पब्लिक फाइनेंस, स्टेट में इनकम कैसे काम करती है, पॉवर्टी यानी गरीबी कैसे है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की क्या दर हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको गहन अध्ययन करना होगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी देर से ज्ञान दे रहा था, जिसके लिए पीके स्टैटिस्टिक्स आप पीडीएफ के लिए पीके स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल बन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने लिख रखी है आरपीएससी एएसओ के लिए अलग ग्रुप बना दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ 1 ईयर कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, फ्री में अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कहेंगे तो कमेंट में पिन हो जाएगा, नहीं मेरे चैनल में जाइएगा, लिंक पीके स्टैटिस्टिक्स का मिल जाएगा। अब टॉपिक आता है मैथमेटिक्स का। स्टैटिस्टिक्स है तो मैथमेटिक्स का रोल तो होना ही है, तो 10 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है, ध्यान रखना इसका वेटेज होता है 10 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है, नॉर्मल मैथमेटिक्स आती है, एसओ लेवल की मैथमेटिक्स नहीं आती। डेसिमल और फ्रैक्शन पे वर्क करना पड़ता है, परसेंटेज, रेट एंड रेशियो, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट, टोटल 3, 2, 5, 6 से चैप्टर हैं, यानी एक चैप्टर से 1 और 2 प्रश्न आने की उम्मीद है, इसलिए प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। फिर बेसिक कंप्यूटर में बात आती है, तो बेसिक कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट यानी एमएस ऑफिस के जो टूल हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। एक टूल होता है एफपीएसएस, ये इसका भी यूज होता है, पर ये टूल आपके अभी सिलेबस में नहीं है तो इसको मत पढ़िएगा। नहीं, एएसओ के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है। अगर इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, फिर आप एक बार याद कर लीजिए 30 नंबर का जर्नल नॉलेज आएगा, जिसमें 10 की हिस्ट्री होगी, 10 की जियोग्राफी और 10 नंबर का करंट अफेयर, और 70 नंबर में 30 नंबर की स्टैटिस्टिक 3:2:1 का रेशियो होता है, जिसमें 3 रेशियो में आपका स्टैटिस्टिक्स आएगा, 2 रेशियो में आपका इकोनॉमिक्स आएगा, 1 रेशियो में आपका जो है सब्जेक्ट आएगा मैथ और कंप्यूटर। तो आप ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है, फिर इकोनॉमिक्स का है, फिर मैथ का है, तो आप ध्यान रखिए, वेटेज के हिसाब से काम करिए। फिर आपको एक चीज़ बता दूं, इसको जो है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फाइनली बता दिया गया है, ये कहीं नहीं मिलेगा, कितने भी बड़े यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। राजस्थान हिस्ट्री 10 नंबर की आएगी, जियोग्राफी 10 नंबर की, करंट 10 नंबर का, टोटल 30 नंबर का राजस्थान का आएगा। और इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो स्टैटिस्टिक्स 30 मार्क्स की आएगी, इकोनॉमिक्स ये देखिए 3:1 का रेशियो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, टोटल 70 मार्क्स का पेपर और 100 मार्क्स का मेरिट बनेगी। आपको स्कोर करना है, लगभग सोचना है कि एएसओ का एग्ज़ाम में 80+ स्कोर कैसे किया जाए, क्योंकि 1 ईयर का टाइम है, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए मिनिमम 80+ स्कोर इसकी स्ट्रेटजी में बनाऊंगा। तब तक चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।